हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई एक रेखाखंड जिसके निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हैं, -3 10 और 6 - 8, इस रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, कोई अन्य बिंदु जिसके निर्देशांक है -1 और 6, ये अन्य बिंदु इस रेखाखंड को किसी अनुपात में काट रही है, विभाजित कर रही है। तो हमें क्या करना है, उस अनुपात को ज्ञात करना है जिस अनुपात में ये इस रेखाखंड को ये बिंदु विभाजित कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका M1 अनुपात M2 के अनुपात में है। तो चलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ क्या क्या गिवन है, आपका क्या क्या दिया है। दो बिंदु हैं जिसके निर्देशांक x1 y1 है, -3 10, बिंदु B x2 y2 जिसके निर्देशांक है 6 - 8, बिंदु P है xy जिसके निर्देशांक है आपके -1 6, और M1 अनुपात M2 जो हमें ज्ञात करना है। ये हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसे ज्ञात करते हैं। आपका विभाजन सूत्र हो गया जो आपको अच्छे से याद होगा भी, M1 x2 + M2 x1 बाई में M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 बाई में M1 + M2। अब यहाँ क्लियर है, ये जो भाग है वो बिंदु P के x निर्देशांक के लिए लिया गया, और ये जो भाग है वो बिंदु P के निर्देशांक बिंदु y के लिए लिया गया। तो हमें करना क्या है, किसी एक टर्म्स को हमें फॉलो करते हुए आगे बनाना है और इस अनुपात को M1 अनुपात M2 को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हम इस भाग को लेके चलते हैं। M1 x2, चलिए इसके मान बैठाते हुए आगे बढ़ते हैं। M1 जो हमें पता नहीं है तो इसका मान M1 ही होगा। x2 हो गया आपका 6, तो M1 × 6 + M2 जो हमें ज्ञात नहीं है, इंटू x1 का वैल्यू हो गया आपका -3 बाई में M1 + M2। ये वाला भाग जो है वो x के मान के बराबर है और x का जो मान है वो -1 है। यहां से भी क्लियर आपका, तो इक्वल टू कर दिया मैंने -1। अब इसे हल करते हैं। 6 × M = 6M1, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 को M2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3M2, बराबर में ये इधर भाग के रूप में है, जब इसे बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये गुना के रूप में होगा। तो हम -1 से बारी बारी गुना कर देंगे तो हो जाएगा -M1 - M2। हमें करना क्या है, M1 वाले टर्म्स को एक साइड और M2 वाले टर्म्स को एक साइड करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 6M1, इस M1 को -M1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +M1, बराबर ये -3M2 है, इसे उधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा +3M2, और ये वाला टर्म पहले से उधर था जो था आपका -M2। अब क्या करते हैं आगे, 6M1 + M1 आपका हो गया 7M1, बराबर 3M2 - M2 आपका हो गया 2M2। अब हमें करना क्या है, M2 जो इधर गुना के रूप में है उसे इधर लेके आते हैं, भाग के रूप में हो जाएगा, और 7 जो इधर गुना के रूप में इधर लेके आएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से M1/M2 इधर आने पे, और इधर हो गया आपका 2/7। अगर इसे अनुपात के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा M1 अनुपात M2 जो कि बराबर होगा 2/7 के, जो कि आपका आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। इस प्रश्न में एक अन्य रेखाखंड दी गई है जिसके निर्देशांक बिंदु A1
-5 और बी -4 5 दिया गया। ये रेखाखंड एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर विभाजित होती है। इस बिंदु को हम मान लें बिंदु P। अब आपको पता होगा कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स का मान तो वहाँ एक्स होता ही है, लेकिन तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, 0 होता है। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके पी एक्स 0। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि इस रेखाखंड को ये बिंदु P एक्स अक्ष पर विभाजित करती है, तो विभाजन अनुपात क्या होगा? मतलब हमें पिछले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें अनुपात ज्ञात करने हैं और फिर वापस हमें इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है बिंदु A x1 y1 जो कि आपका हो गया 1 - 5 और बिंदु B x2 y2 जो आपका हो गया -4 5। P जिसके निर्देशांक x y है वो आपका दिया गया x0। यहाँ हमें m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। तो चलिए विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं। Px0 और सूत्र हो गया आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में m1 प्लस m2। अब यहाँ है क्या, चूंकि हमें x का मान हमें ज्ञात नहीं है, सिर्फ y का बिंदु y का मान हमें पता है, तो हमें इस भाग से लेकर के हम y बिंदु से m1 अनुपात m2 ज्ञात करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसका मान हम आगे प्रोसीड करते हैं। इस वैल्यू को m1 का मान नहीं पता है, m1 वैसे उसी प्रकार से होगा। y2 आपका हो गया 5, तो m1 इंटू 5 प्लस m2 जो हमें पता नहीं है, और y1 हो गया आपका -5 इंटू -5 बाई में आपका हो गया m1 प्लस m2 जो बराबर होगा y निर्देशांक बिंदु के जो कि आपका 0 है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। 5 को m1 से गुणा करेंगे तो होगा आपका 5m1 प्लस -5 को m2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा -5m1 -5m2 जो कि बराबर होगा, इधर ये डिवाइड में है, बराबर उधर जाएगा मल्टीपल में हो गया, और 0 से मल्टीपल होने के बाद सारे 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले भाग को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5m1 बराबर, इधर माइनस बराबर को उधर जाने के बाद वो मिल जाएगा आपको 5m2, और m2 वाले भाग को इस साइड भेजेंगे और 5 वाले भाग को उस साइड, तो हमें मिल जाएगा m1 बाई में m2 बराबर में आपको क्या मिल जाएगा 5/5। जिससे कट करेंगे तो ये 1/1 मिल जाएगा। इस प्रकार से m1 अनुपात m2 इसे 1:1 में डिवाइड करेगा। तो यह स्पष्ट है कि ये जो रेखाखंड AB है उसे ये बिंदु P इसे 1:1 में विभाजित कर रही है। 1:1 कहने का अर्थ क्या हुआ, इसे 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो 2 बराबर भागों में बांटने के बाद हमें क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेने। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मान लें हमें ये बिंदु ज्ञात करना है तो वापस हमें फिर से विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम फटाफट मान को बैठा लेते हैं। m1 जो कि आपका 1 है, 1 इंटू x2 आपका हो गया -4 प्लस में m2 1 इंटू x1 इंटू 1 y में m1 प्लस m2। यहाँ y के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ से 5 प्लस m2 जो कि 1 है इंटू -5 बाई में 1 प्लस 1। अब जब इसे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4
प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई में 2, यहाँ मिल जाएगा 5 इंटू 1 5, 1 इंटू -5 इक्वल टू -5 बाई में 2, 1 माइनस 4 मिल जाएगा हमें -3/2, और यहाँ हमें मिल जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक कुछ इस प्रकार से होगा। इसे अगर हल कर ले पूरी तरह से तो ये मिल जाएगा हमें 3/2 इक्वल टू -1.5 और ये चीज। तो फाइनली ये बिंदु इसे m1 अनुपात m2 दैट्स मीन 1 अनुपात 1, और इस बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करें। इस प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जो इस प्रकार से बनाया जा सकता है, जिसका शीर्ष A B 4y C x 6 और D 3 5 इस क्रम में है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसे हम विभाजन सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, किंतु एक सरल सूत्र मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा आप इसे बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो पहले हम देख लें ये मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। यदि एक रेखाखंड इस प्रकार से हो और इसे कोई अन्य बिंदु इसे मध्य बिंदु पे, इस रेखा के मध्य पर इसे दो बराबर भागों में विभाजित करें, दैट्स मीन ए बी रेखा पर ये बिंदु P इसके मध्य में, इसके बीच में स्थित हो, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x y, बहुत ही आसान है, x1 प्लस x2 बाई में 2, और y के लिए मिल जाएगा y1 प्लस y2 और बाई में 2। तो ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसे आप कॉपी में नोट कर लें। यदि ए बी एक रेखाखंड है, उसे बिंदु P मध्य में, मध्य बिंदु पर दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उसके निर्देशांक कुछ इस प्रकार से होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे परस्पर मध्य बिंदुओं पर विभाजित करती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम AC रेखा की बात करें तो इसका मध्य बिंदु, और BD रेखा की बात करें तो इसका मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु समान होगा। तो चलिए हम इस मध्य बिंदु को मान लेते हैं बिंदु O। इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके x y। अब हमें करना क्या है, इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के द्वारा हमें इस बिंदु के निर्देशांक को बराबर मान लेना है, कुछ इस प्रकार से। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे से। एक्चुअल में हमें यहां इस बिंदु को ज्ञात नहीं करना, हमें करना क्या है, अगर हम AC रेखाखंड से इस बिंदु के x निर्देशांक को ज्ञात करते हैं और BD रेखाखंड से इस x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो दोनों साइड से इस x का निर्देशांक बराबर होगा। तो हमें करना क्या है, उसी दरमियान हमें इस x और इस y का मान ज्ञात कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले मैं लिख लूं समांतर चतुर्भुज में
इसके दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो हमें करना क्या है, AC रेखा से इस x का निर्देशांक दैट्स मीन x1 प्लस x2 बाई 2 क्या मिल जाएगा हमें, x1 प्लस x2 बाई 2 मध्य बिंदु के फॉर्मूले से, जो कि इस बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 के बराबर होगा। मतलब हमें क्या करना है, इस बिंदु के लिए हमें AC के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु और इसी बिंदु के लिए BD के मध्य बिंदु को लेके चलना है। तो हमें कुछ इस प्रकार से मान मिल जाएगा 1 प्लस x बाई 2 बराबर इस बिंदु के लिए 3 प्लस 4 बाई 2। अब हमें करना क्या है, सुविधा के लिए ये जो 2 दिख रहा है इसे हम अगर उधर भेजे बराबर के तो ये भागा से उधर गुना में हो जाएगा और गुना से भाग यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, यहीं इसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 7। इसे हल करें तो प्लस 1 उधर जाएगा तो मिल जाएगा आपको 7 माइनस 1 दैट्स मीन x बराबर 6। हमें x का मान मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए रेखाखंड AC में y का निर्देशांक बिंदु और रेखाखंड BD में y का निर्देशांक बिंदु दोनों आपस में बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, y1 प्लस y2 बाई 2 और इसके लिए भी y1 प्लस y2 बाई 2 दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसे वैल्यूज को पुट करते हैं। y प्लस 5 इसके लिए y प्लस 5 बाई 2 बराबर में इधर हो गया आपका क्या 6 प्लस 2 बाई 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, y प्लस 5 इक्वल टू 8 और y बराबर क्या मिल जाता है हमें 8 माइनस 5 दैट्स मीन y बराबर 3। तो इस प्रकार से हमें x का मान 6 और y का मान 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अतः x बराबर 6 y बराबर 3 जो कि आपका आंसर है। हमारा 7वां प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1-4 है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक वृत्त ड्रॉ। इस वृत्त में AB इसका व्यास है AB और इसके केंद्र को मान लेते हैं हम O, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए 2-3। साथ साथ में हमें B के निर्देशांक भी दिया गया है 1-4। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें निर्देशांक बिंदु A ज्ञात करना है। तो इसे हम मान लेते हैं x y। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी वृत्त में व्यास केंद्र पर समद्विभाजित होती है, दैट्स मीन केंद्र पर व्यास 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर AB एक व्यास है तो उसका मध्य बिंदु O होगा। तो इसे भी हम मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखिए स्पष्ट है, बिंदु O 2-3 को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इस वाले निर्देशांक के लिए और y निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। दैट्स मीन क्या हुआ, x का मान याद करने के लिए x का मान जो है हमें 2 के बराबर दिया गया है और y का मान जो है हमें -3 दिया हुआ है। मतलब इस रेखाखंड के लिए इसके मध्य बिंदु दिए गए। तो हमें क्या करना है, इसका मान जो है वो 2 के बराबर है और इसका मान जो है वो -3 के बराबर है। तो चलिए इसे अलग अलग बारी बारी आगे प्रोसीड करते हैं।
x1 प्लस x2 बाई 2 जो कि बराबर होगा 2 के। और इसके मान में बैठा देते हैं। x1 हो गया आपका x प्लस x2 हो गया आपका 1 बाई में 2 बराबर हो गया 2। अब इसे हल करेंगे, 2 भाग में उधर जाएगा तो गुना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4। तो यहाँ x क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर 1 प्लस में उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 दैट्स मीन x बराबर 3। ठीक इसी प्रकार से ये y का जो मान है वो -3 के बराबर है, दैट्स मीन y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू -3। इसे आगे हल करते हैं फॉर्मूले पे अरेंज करके, तो हमें मिल जाएगा y का मान, y1 का मान 1 हो गया, y2 का मान हो गया आपका 4 बाई 2 इक्वल टू -3। 2 को -3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको y प्लस 4 इक्वल टू -6। ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा y बराबर -6 -4। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स मीन ये हो जाएगा -10। सिंपल हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना था। तो अतः निर्देशांक a क्या हो मिल गया आपको, 3 - 10 जो कि आपका आंसर है।